नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का दैज कटहल अड्डा पर। दोस्तों आज का वीडियो उत्तर प्रदेश के विशेष शिक्षकों से रिलेटेड है दोस्तों। और इसमें जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दे दी है कि यूपी के विशेष स्कूलों में जो है विशेष शिक्षकों की भर्ती जो है जल्द से जल्द किया जाए। और इसके लिए प्रॉपर जो है उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया है दोस्तों। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या न्यूज़ निकल के सामने आई है। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आपके ये जो है आज की न्यूज़ है और इसमें साफ साफ है कि मुख्यमंत्री ने पिछड़ा एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा में ये आदेश दिया है। ठीक है, और इसमें जो है दिव्यांग स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर करे भर्ती योगी, यानी कि जो दिव्यांग स्कूल है उत्तर प्रदेश के, जहाँ पे दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, उनको पढ़ाने के लिए जो शिक्षक होते हैं उनको विशेष शिक्षक कहा जाता है। तो उनकी भर्ती के लिए योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दे दी है और उन्होंने कहा कि अब रिक्त पद जो भी हैं उन पर जो है भर्तियाँ जल्द से जल्द हों। और ये सब कुछ जो हो रहा है सभी प्रदेशों में, ये जो रजनीश पांडे वाला जो केस है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट वाला, उसमें जो उन्होंने जीता है उसके थ्रू ही ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। जो प्रदेश नहीं भी कर रहे थे, जैसे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था जो भर्तियां, वो भी भर्तियां आप देख पा रहे हैं कि तड़ातड़ जो है अब बयान आ रहे हैं कि 2 लाख भर्तियां आ रही हैं। और स्पेशल स्कूल में भी विशेष शिक्षकों की भर्तियां यहाँ पे देखिए योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि इन भर्तियां भी विशेष शिक्षकों की भर्तियां यहाँ पे होंगी। तो सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। क्या क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जाए, यानी कि ऐसे जो भी विद्यालय हैं जहाँ पर दिव्यांग छात्र पढ़ते हैं वहाँ जो भी रिक्तियाँ हैं उस पर जो है जल्द से जल्द भर्ती की जाए। उन्होंने कहा है कि नियमित शिक्षकों की तैनाती तक वैकल्पिक इंतजाम किए जाएँ। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अस्थायी भर्तियाँ जब तक नहीं हो रही हैं उसके पहले, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, तो उसके लिए जो है उन्होंने वैकल्पिक रास्ता भी अपनाने को कहा है कि जो भी रिक्त पद है उस पर जो है ऐसे शिक्षकों को रखा जाए जो कि योग्य हों। उन्होंने कहा कि नियमित शिक्षकों की तैनाती तक वैकल्पिक इंतजाम किए जाएँ तथा नियमित भर्तियां हों तो ऐसे शिक्षकों को वेटेज भी दिया जाए, यानी कि जो कैंडिडेट उन बच्चों को पढ़ाएंगे जिनको कि कुछ समय के लिए रखा जाए या कर सकते संविदा पे या डेली बेसिस पे कैसे भी उनको रखा जाए, तो उनको भी नियमित भर्तियों में जो है आरक्षण देने की बात, वेटेज देने की बात योगी आदित्यनाथ ने कहा है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ऐसे शिक्षण संस्थाओं में बाहरी लोगों के बिना जांच प्रवेश पर सख्ती बरतने के भी आदेश दिए ताकि अराजक तत्वों से बचा जा सके दोस्तों। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सभी बचपन डे केयर सेंटर वे होते हैं जहाँ पे दिव्यांग छात्र पढ़ते हैं, और मानसिक मंदित आश्रय केंद्र और समेकित विद्यालयों तथा ममता स्पर्श संकेत विद्यालयों का व्यापक निरीक्षण किया जाए। अध्ययनरत बच्चों से संवाद स्थापित कर उनकी ज़रूरतों, उम्मीदों और अभिभावकों की अपेक्षाओं को समझते हुए व्यवस्थाएं बेहतर की जाएं। उन्होंने शैक्षिक संस्थाओं का प्रशासनिक तंत्र संवेदनशील और सतर्क रहे, ये भी कहा। कुछ अराजक तत्व सुनियोजित ढंग से दिव्यांग जनों के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भ्रम फैलाकर उन्हें अवांछित और समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। विद्यार्थियों का सुरक्षा और मानसिक सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करें। सहायता के नाम पर प्रवेश करने वाली संस्थाओं की पृष्ठभूमि की गहन पड़ताल के बाद ही अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय और चित्रकूट स्थित जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय में कौशल विकास पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए। इन संस्थाओं का प्रचार प्रसार ऐसा हो कि देश भर के इच्छुक दिव्यांगजन इस संस्थाओं से जुड़ सके। तो दोस्तों, उनका जो कहने का मेन पर्पज़ यही है कि जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर दिव्यांग छात्र हैं और उनको पढ़ाने के लिए जो भी संस्थान हैं उन पे जो है जो भी वैकेंसियाँ हैं उस पर तत्काल क्या है कि उन बच्चों का नुकसान न हो, इसके लिए तत्काल कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, यानी कि एडहाक पे रख लिया जाए या जैसे भी रख लिया जाए, डेली बेसिस पे या संविदा पे रख लिया जाए। लेकिन जब ऐसे जो पढ़ाएंगे उनके लिए जो भर्तियां अस्थायी निकलेंगी उसमें इनको वेटेज भी देने की बात यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है। और देखिए सभी मंडलों में स्थापित हो दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। तो दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों की स्थापना के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पुनर्वास और शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही सुलभ हो सकेंगी। मुख्यमंत्री को बताया गया कि
अब तक प्रदेश के 15 लाख दिव्यांगजन UDID पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। अधिकांश को यूनिक ID कार्ड जारी किया जा चुका है। तो ये सब जो आदेश दिए दोस्तों, ये जो है समीक्षा बैठक में योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है। और इसके अलावा जो है उन्होंने कुछ और बातें कही है, जैसे 25 जिलों में 1390 दिव्यांग बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और ऐसे में 31 लाख दिव्यांगजनों ने पिछले वर्ष फ्री बस सेवा का लाभ लिया था। इसके अलावा सांसद विधायक निधि से दिलवाएं ट्राईसाइकिल, मतलब उन बच्चों को जो है ट्राईसाइकिल देने की बात उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कॉकलियर के लाभान्वित परिवारों से जो है संवाद करने की बात की है। तो कुल मिला के बात यह है कि देखिए, योगी आदित्यनाथ ने अभी भी अस्थाई भर्ती के लिए कुछ स्पेशली नहीं बोला है। उन्होंने कहा है कि जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई न रुकनी चाहिए, उनके लिए वैकल्पिक टीचर व्यवस्था किए जाए जब तक अस्थाई भर्ती न हो। तो इसका सीधा सा मतलब ये भी है दोस्तों कि यूपी में जो अस्थाई भर्ती का जो छात्र राह देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें अभी और डिले है। ठीक है, अगर डिले नहीं होता तो यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया होता कि भर्ती जल्द होगी, अस्थाई भर्तियाँ होंगी। क्योंकि उन्होंने कहा कि वैकल्पिक ऑप्शन के लिए उन्होंने बोल दिया, तो कहीं ना कहीं अस्थाई भर्तियां अभी यूपी में इतनी जल्दी होने वाली नहीं हैं और ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ धोखा है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की अगर बात करें तो उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार जो है अवहेलना करती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की अपडेट। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।